अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौलज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान का आखिरी दिन था, आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और मुखातब करके फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐ लोगो, तुम पर एक ऐसा महीना आ गया है कि जिस महीने की बड़ी अज़मतें हैं, बड़ा बाबरकत महीना है, और उस महीने में रब्बुल जलाल अम्मा नवाल ने एक रात रखी है कि जिस रात की फ़जीलत ये है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो रात 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब रब्बुल जलाल अम्मा नवाल ने सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म किया, उसजुदू लि आदम, सारे के सारे आदम को सजदे में गिर जाओ। फसजदू इल्ला इबलीस, तो तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए और इबलीस मरदूद वो सजदे से इनकार कर दी। अबा वस्तकबरा, और उसने इनकार तो किया ही किया, आगे सीना चौड़ा करके कहने लगा कि या बारी ताला अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। कुरान करीम फुरक़ान हमीद के अंदर रब्बुल जलाल अम्मा नवाल ने फरमाया, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा, दफ़ा हो जा, तू मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, अब तू मरदूद है, मेरी रहमत से दूर है। मेरे मोहतरम भाइयों, उसने कहा अना खैरुम मिन्हु। अल्लाह जल्ल जलालहू ने पूछा कि तू बेहतर कैसे है? उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, या बारी ताला, आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को आपने मट्टी से पैदा किया। आग के अंदर खासियत बुलंदी को जाना है और मट्टी के अंदर पस्ती को छूना है, और अकल ये कहती है कि जो बुलंदी को जाता हो वो पस्ती को कैसे जाए। ये दलील अकली उन्होंने दी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, रब्बुल जलाल अम्मा नवाल ने उसकी इस दलील को सुना और फरमाया, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है। तो इसके अंदर इस फ़लसफ़े अक़लियत को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया कि जो कहते हैं कि भी अक़ल ही की बुनियाद पर सब कुछ चलता है। लिहाजा आजकल मग़रबियत की एक ऐसी सोच हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है कि वही चीज़ असल है और वही चीज़ काबिल इत्तिबा है कि जो अक़ल के पैमाने पर, साइंस के पैमाने पर आए, और जो अक़ल और साइंस के पैमाने पर ना आए वो चीज़ काबिल इत्तिबा नहीं है।
ये फ़लसफ़ा मग़रबियत की वजह से है। फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर इस फ़लसफ़ा अक़लियत को रद्द कर दिया और कह दिया कि ये रड्डी के टोकरी की मानिद है, इसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अक़ल नहीं, हमारे यहाँ इत्तिबा चलती है, हमारे यहाँ हुक्म की बजावरी चलती है। तो मेरे अजीज़ों, ये असली दुश्मन शैतान, इसने अल्लाह ताला से फिर अर्ज़ की, या बारी ताला, आपने मुझे आदम की वजह से अपने दरबार से तो रांदा दरगाह कर दिया, मुझे निकाल दिया है। आदम को आपने बनाया है, पैदा किया है, लगता है कि बड़ी अहम शख्सियत है। लिहाजा बारी ताला, जिस आदम की वजह से मुझे आपके दरबार से धुतकारा जा रहा है, मुझे मोहल्लत दीजिए ताकि मैं अपने हम नवा पैदा कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे मोहल्लत है, और तुझे मोहल्लत तो है ही है, तुझे ये भी इख्तियार देता हूँ कि तू इंसान के, इब्ने आदम के रगो पे के अंदर सिरायत कर सकता है, इसको तो नज़र भी नहीं आएगा, और जो तू करना चाहे, जैसे बहकाना चाहे बहका सकता है। तो शैतान ने उस वक़्त कहा फ़अग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तमाम के तमाम को बहका दूँगा। तो मेरे अजीज़ों, ये माह मुबारक शैतान अपनी पूरी कश्मकश में है। शैतान पूरी इंसान को, आदम की औलाद को बहकाने के लिए उस वक़्त से पूरे हरबे और साजिशें रच रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो अर्ज़ किया, या बारी ताला, ये मेरा दुश्मन बन गया, इसको आपने इतनी कुदरत और ताकत दे दी है और इसको इतनी मोहल्लत भी दे दी है, ये तो मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को बहका सकता है। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया, आदम परेशान ना हो, हम आपको भी एक नेमत से नवाजते हैं। वो नेमत ये है कि तेरी औलाद जब शैतान के बहकावे में आकर मेरी नाफरमानी कर गुजरे, मेरे हुक्मों के ख़िलाफ़ चले जाए, मेरे नबी की तालीमात से हट जाए, लेकिन उसको किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो मेरे दरबार पर आकर हाजिर हो जाए और मुझसे मांगे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तौबा कर ले, सच्चे दिल से, सिद्क़े दिल से नादिम व शर्मिंदा हो जाए, तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा और वला उबाली, और मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो मेरे अजीज़ों, ये माह मुबारक, इसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी नेमतों वाला और ख़जाने से भरपूर रखा है, रहमतें बरकतें हैं। इसलिए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहरुन अज़ीम, बड़ा अज़मतों वाला महीना है, शहरुन मुबारक, बड़ी बरकतों वाला महीना है। और साथ साथ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। सब्र का महीना है तो फिर सब्र का बदला क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और सब्र सवाबुहुल जन्ना, सब्र का बदला जन्नत ही है। तो जन्नत में दाखिला रमज़ान के रोज़ों की बरकत से यकीनी है। और साथ साथ अल्लाह के नबी ने फिर ये भी हमें पेशन गोई कर दी, आदमी अब भूखा रहेगा, तकलीफ़ होगी, जिस्म कमज़ोर होगा, नातवा होगा, क्योंकि दिन भर भूखा होगा तो मज़दूर भरपूर तरीके से मजदूरी नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मज़ीद तसल्ली देते हुए फरमाया, शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन, ये महीना ऐसी बरकतों वाला है कि इसकी बरकतें सिर्फ तुम्हारे आमाल पर ही ज़ाहिर नहीं होंगी, ऐसी बरकतें जो तुम्हारे जिस्मी तवानाई के ऊपर ही ज़ाहिर नहीं होंगी, इस बरकतों का इजहार तो तुम्हारे रिज़्क़ पर भी होगा, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें डाल दी जाएंगी। अब हम देखते हैं कि वही आमदन के ज़राए हैं, वही हमारी मुलाजमत है, वही हमारी मेहनत मजदूरी है, ज़राअत है, तिजारत है, जो आम मामूल से 11 महीनों में हम करते हैं, इस महीने भी वो करते हैं। और देखा जाए तो इस महीने में हम बाकी महीनों के एतबार से कुछ सुस्त रवी के साथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हमारा दस्तरखान सजता है तो उस दस्तरखान पर आमदनी वही, ज़राए आमदन वही सोर्सेज हैं, वही तरीक़ेकार है, लेकिन उसके बावजूद हमारे दस्तरखान पर अल्लाह ताला की नेमतें रंगारंग की सजी होती हैं, रंग की सजी होती हैं, जबकि वही हमारा बजट है, उसके बावजूद हमारा दस्तरखान भरा हुआ है। तो पता चला कि शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन, अल्लाह ताला इसमें रिज़्क़ के अंदर तवानाई आता, बरकतें आता फरमा देते हैं। और उसके साथ जो वो रोज़ी हम खाते हैं उससे हमारे जिस्म को तवानाई भी मिलती है, और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु ने हमें बख्शने का ये बहाना दे रखा है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये माह मुबारक शहर गुफ़रान भी है, ये माह मुबारक शहर गुफ़रान भी है, मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है। अब बख्शिश के बहाने अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे, कैसे बहाने रखे?
पहला बहाना, अल्लाह ताला ने हमारे अज़ली दुश्मन को जो रुकावटें पैदा कर सकता था उसी को मरदूद कर दिया। उसी को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेज दिया, ए जिब्राइल अपने साथ लश्कर ले जाओ फरिश्तों के, और शैतान मरदूद और उसके हम नवा पुजारी और उसकी औलाद और ज़ुर्रियत को मेरे बंदे, मेरा महीना मैंने उनको अता कर दिया है, अब इस महीने के अंदर वो उनकी नेकियों में रुकावटें पैदा ना करें, उनके अंदर रुकावटें आड़ ना लगाएं, स्पीड ब्रेकर ना लगा दें कि उसकी नेकियां रोक दी जाएं। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया और फरिश्तों का लश्कर लेकर आते हैं और तमाम शयातीन को फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से पकड़ते हैं और जकड़ कर उनको समुंदर की नज़र कर देते हैं, ताकि मोमिन पूरा ग्राउंड माहौल इसको अल्लाह ताला ने अता किया है तो इस माहौल से वो पूरा फ़ायदा उठाए और इसकी अल्लाह ताला बख्शिश कर दे। पहला बहाना, अल्लाह ताला ने शयातीन को जकड़ दिया है। दूसरा, अल्लाह ताला ने हमारी नेकियों का रेट बढ़ा दिया, नेकियों का रेट बढ़ा दिया है। रेट ऐसा बढ़ाया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा तू आम रमज़ान से हटकर नेकी करेगा तो उस नेकी का तुझे 1 से लेकर 10 से 700 गुना दिया जाएगा, लेकिन रमज़ान के अंदर जो नेकियां की जाएंगी इन नेकियों के बारे में तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान में फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला मोमिनीन को जो सब्र करने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना भी तो शहरुस सब्र कहा है, तो सब्र करने वाले हैं तो अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला बिगैर हिसाब किताब के उनको इतना नवाजेंगे कि हमारी मशीनरियाँ उनकी गिनती करने से आजिज़ हो जाएंगी। और साथ साथ उसके बाद अल्लाह ताला ने बख्शने का ये बहाना भी रखा है कि इबादत हम नमाज पढ़ें, हम हज करें, ज़कात दें, सदक़ात दें और दीगर मामलात के अंदर हम नेकी के काम करते चले जाएँ, उनके लिए अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन रखे हैं, वो लिख रहे हैं। फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया है कि लिखो, मेरे बंदे जो नेक अमल करते हैं उनको लिखते चले जाओ। लेकिन जब रमज़ान के रोज़ों के अजर देने का आता है, टाइम आता है, तो इस मौके पे अल्लाह ताला इस तराजू को मामूल के जो देने वाले जो तरीक़े हैं उनसे हट जाते हैं, फरिश्तों को भी पीछे कर देते हैं। हट जाओ फरिश्तों, अब मेरे बंदों ने सिर्फ मेरे लिए रोज़ा रखा है, जब मेरे लिए रोज़ा रखा है तो मैं अपने बंदों को जो खालिस दिखलावे से हटकर खालिस मेरे लिए रोज़ा रख रहे हैं, तो अब इनको सवाब देने के लिए भी मैं ही मैदान में आता हूँ। अब मैं इनको दूंगा, कितना दूंगा? अब मेरे अजीज़ हम खुद देखते हैं, एक कमज़ोर आदमी है, तवाना है, उसके पास जो है आमदनी एक मामूल की लिमिट में है। अब अगर वो मज़दूरी के लिए किसी मज़दूर को लाता है तो उस मज़दूर को अपने वक्त काम पर लगाने के लिए, उससे मज़दूरी करवाने के लिए पहले उससे रेट मुतय्यन करता है। हाँ भाई कितनी मज़दूरी लोगे? ऐसा ना हो कि काम करने के बाद ज़्यादा मज़दूरी मांगने लग जाए, कितनी लोगे? हम उससे तय करते हैं। लेकिन एक आदमी जो सखी भी हो, अमीर भी हो, अल्लाह ताला ने वुसअत भी दे रखी हो, जब वो किसी मज़दूर को लाता है उससे रेट मुतय्यन नहीं करता, रेट मुतय्यन नहीं करता, वो आता है, काम करता है, जो मांगता है वो दे दिया जाता है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला अमीर भी हैं, सखी भी हैं, देने मत बिल्कुल जो है कंजूसी का मुजाहरा नहीं करते, जो जितना मांगता उसको दिया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इफ्तारी के टाइम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, एक मजलूम, दूसरा हाकिम वक्त हो और आदिल भी हो, और तीसरा वो शख्स कि जो रोज़ा रख रहा हो और इफ्तारी के इंतज़ार में बैठा हुआ हो। अब वो जो दुआ मांगता है उस दुआ पर अल्लाह ताला उसको देते हैं। इसलिए फरमाते हैं, टूटे रिश्ते वो जोड़ लेता है, जो बात रब पर छोड़ देता है उसके फजल करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस माह मुबारक में अल्लाह से ज़्यादा मांगना है, ये एक बख्शिश का बहाना। दूसरा, आदमी गफलत में है, अल्लाह ताला ने इसका भी इंतज़ाम कर दिया, मेरा बंदा है, कमज़ोर है, गफलत में रह गया, मांग नहीं सकता, गफलत में खाने पीने की ज़रूरियात और दीगर मसरूफियात में मसरूफ़ अमल है, मांगने के लिए वक़्त नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ने इसका भी इंतज़ाम कर दिया, मेरे बंदे तू रोज़ा मेरे लिए रख रहा है, अगर तू मांग भी नहीं रहा तो तेरे मांगने के लिए मैं मखलूक को मुतय्यन कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने समुंदर की मछलियों को, हवाओं के परिंदों को, बिलों की चूटियों को मुतय्यन कर दिया कि वो रोज़ेदार की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हो जाए,
सारे के सारे इंसान की बख्शिश के लिए दुआ में लग जाते हैं। ये अल्लाह ताला के इंतज़ाम हमारे लिए किया हुआ है। इसलिए तो हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आदमी हलाक व बर्बाद हो जाए कि जिसको माह मुबारक के नसीब हो और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। ये सारे इंतज़ामात हैं। इन इंतज़ामात के बावजूद अगर वो अपने आप को अल्लाह से बख्शवा नहीं सकता तो फिर उसकी जो है इंजाम दही के अंदर और उसकी सज़ा के हक मुस्तहिक होने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ मोहतरम भाइयों, इस माह मुबारक की बरकतों से हमें मालामाल होना है और इसकी कदर करनी है। कदर करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम टेबल मुतय्यन करना है कि जो हमें अल्लाह की खुशनुदगी के हुसूल के लिए मसरूफ़ अमल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।